आप सभी का भूगोल के इस व्याख्यान में स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे बीए पार्ट 2 के पेपर फर्स्ट के तीसरे यूनिट के संदर्भ में। और आज हमारे चर्चा का जो विषय होगा वो है आयरन और लौह अयस्क। चलिएगा लौह अयस्क के बारे में एक विस्तृत आपसे चर्चा हो जाए। तो जो लौह अयस्क है, आप सभी परिचित हैं कि जो वो लोहा बनता है, स्टील बनता है, वो लौह अयस्क से बनता है। और जो लौह अयस्क है उसको माइनिंग करके निकाली जाती है, या वो धरातल में जो खानें मौजूद होती हैं उन खानों से अयस्क की प्राप्ति होती है और उन अयस्कों को रिफाइन किया जाता है स्टील फैक्ट्रीज़ में और आपको स्टील मिल जाता है। देखिए, लोहे के इतने अधिक उपयोग में आने का जो मेन कारण है वो है इसका धरातल में आसानी से मिलना। इसके साथ ही जो इसके खपत के केंद्र हैं वो भी खानों के निकट आसपास खप जाता है। और लोहे में कुछ खासियत भी होती है, जैसे लोहा भारी होता है, ये काफ़ी टिकाऊ भी होता है, और बहुत बड़ी बात है कि ये सस्ता भी होता है, एप्रोचेबल है कॉस्ट इसका। इसमें लचीलेपन की जो खास गुण भी पाई जाती है, तार बना के खींच सकते हैं। और अगर आप ध्यान दें तो ऐसे लगता है कि जो वर्तमान में आर्थिक जो उन्नति का स्तर है उसको मापने का एक जरिया भी है, पैमाना हो गया है स्टील। और इस तरह से हम लोग आयरन और स्टील के एज में वर्तमान समय में मौजूद हैं। आप अपने चारों ओर कहीं भी देख लीजिए, अपने घर के निकट आसपास नगरों में, तो आपको बहुत सारी चीज़ें लोहे से निर्मित या लोगों को उपयोग करते हुए आप देखेंगे। दैनिक वस्तुएं, बड़ी बड़ी मशीनें, जलयाने, इंजन, इमारत आदि बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है। आप सर्वथा परिचित हैं इससे। लौह अयस्क कई प्रकार का होता है, आप पूर्व कक्षाओं में भी इनका अध्ययन कर चुके होंगे। लौह अयस्क के प्रकार को उसमें मिले जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, या जो पदार्थ है, वो जो आयरन की मात्रा है उस अयस्क में, उसके आधार पे 4 स्पष्ट भागों में बांटा जा सकता है, या 4 प्रकार के इसके अयस्क को क्लासिफाइड किया जा सकता है। पहला जो प्रकार है वो है मैग्नेटाइट। ये सबसे अच्छी कैटेगरी की या अच्छी श्रेणी का जो अयस्क होता है। इसका रंग काला होता है। ये कायांतरित शैलों के दरार में मिलता है। इसमें जो लोहा का मात्रा है, स्टील की मात्रा है इस प्रकार के अयस्क में, वो 74% से भी ज़्यादा तक का होता है। ये इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है या वितरण है वो स्वीडन के किरूना और गैलीबरा नामक स्थानों में भारी मात्रा में मिलता है। और रसिया मतलब रूस के मैग्निटोगास्क नामक एक फील्ड है, क्षेत्र है, वहाँ से भी प्राप्त होती है। दूसरा जो प्रकार है लौह अयस्क का वो है हेमेटाइट। यहाँ पर आप देख रहे हैं
स्क्रीन में, ये हेमेटाइट। हेमेटाइट ये लाल या स्लेटी रंग का होता है। अधिकतर ये अवसादी सेलों में पाया जाता है। अवसादी सेल मतलब कि जो इरोजन के बाद, अपरदन के बाद एक के बाद परत धीरे धीरे जमते जाती है और कालांतर में वो चट्टानों में बदल जाता है, उसको अवसादी सेल कहते हैं। ये अवसादी सेलों में पाया जाता है। लोहे का जो इसमें कंटेंट है, मात्रा है, वो 60 से 70% तक होती है। और इस प्रकार का जो अयस्क है वो ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो झील वाला जो क्षेत्र है नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पर रूस के किवायरोग नामक जो स्थान है वहाँ, स्पेन में तो बिलबाओ जो क्षेत्र है वहाँ पर इस तरह के जो अयस्क हैं हेमेटाइट वो पाया जाता है। तीसरे प्रकार का जो अयस्क है जिसको लियोनाइट कहा जाता है, इसका जो कलर है वो हल्का भूरा या पीला जैसे रहता है, मटमैला कलर रहता है, और ये भी अवसादी चट्टानों में ही मिलता है। इसमें अयस्क की मात्रा 50% तक का होता है। ये प्रायः फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन में अधिक पाया जाता है। जो चौथे प्रकार का लौह अयस्क है जिसे सीडेराइट कहते हैं, ये सबसे निम्न श्रेणी का अयस्क होता है, लौह अयस्क होता है, और इसका रंग राख जैसा होता है और 48% या उससे नीचे इसमें स्टील मौजूद होता है। ये ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, लग्जमबर्ग आदि जगहों में अधिक मात्रा में उपलब्ध है। आगे चलते हैं। लौह अयस्क के उत्पादक क्षेत्र। दुनिया में जो लौह अयस्क है वो कितने देशों में, किन किन देशों में और कहाँ पर मिलता है और किस मात्रा में उसका डिपोजिशन है या भंडारण है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। विश्व के 45 देशों में लोहा उत्पादित किया जाता है। 85% लोहा संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान, फ्रांस, स्वीडन, ब्रिटेन, जर्मनी, बेल्जियम और लग्जमबर्ग से प्राप्त हो जाता है। इन क्षेत्रों को अगर हम मानचित्र में देखें, तो जो आपको काले डॉट्स दिखाई दे रहे हैं मानचित्र में, इस मानचित्र में आपको जो काले डॉट्स दिखाई दे रहे हैं वो कोल फील्ड हैं पूरे दुनिया में। आप देख लीजिएगा ध्यान से, इन क्षेत्रों का विवरण आपको दिया जाएगा। ये जो क्षेत्र है रशियन एरिया है। रशियन एरिया, ये इंडिया, ये पैसिफिक रेंज का जो फायर रेंज है, जापान वगैरह, ये आप देखिएगा यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है लोहे के मिलने का वो बहुत ज़्यादा है। ये एरिया है नॉर्थ अटलांटिक के दोनों तट, नॉर्थ अटलांटिक महासागर के दोनों तटों में विश्व का
मैक्सिमम लोहा का भंडार यहाँ पर है, उत्पादित होता है। चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि जो लोहा है दुनिया के किन देशों में प्रमुखता से पाया जाता है, या लोहे की प्राप्ति वाले जो देश हैं वो आप ये जो डार्क शेड दिख रहा है उसमें आप देख सकते हैं कि जो महाद्वीप का वितरण है उसमें कहाँ कहाँ पर ज़्यादा, जो किस महाद्वीप से के किन क्षेत्रों से ज़्यादा लोहा प्राप्त होता है। जो डार्क शेड है ये देखिए, रसिया, यूनाइटेड किंगडम, ब्राज़ील, अमेरिका, अमेरिका का और अलास्का वाला जो क्षेत्र है, चाइना, इंडिया, जापान, जापान में मिलता है, फ्रांस में आदि ये जो क्षेत्र हैं, और रसिया, रसिया लोहे का बहुत बड़ा उत्पादक देश है। तो इन क्षेत्रों में जो वो लोहे लोहे का भंडारण है इन प्रमुख देशों में है। आगे चलते हैं। जो संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का 20%, फ्रांस 20%, ब्रिटेन 5%, स्वीडन में काफ़ी लोहा पाया जाता है 10%। ये वर्ल्ड का के पर्सपेक्टिव में जो आपको परसेंटेज बताया जाता है। जर्मनी में भी, चीन में, भारत से जो लोहा प्राप्त किया जाता है वो 2% के आसपास वर्ल्ड लेवल में मिलता है। लेकिन आप ये याद रखिएगा कि भारत में विश्व के 25% लोहा का भंडारण है। ज़मीन के अंदर 25% वर्ल्ड लेवल में आयरन ओर डिपॉजिट है। अगर पूरे विश्व में लोहे के क्षेत्रों को देखते हैं कि जहाँ पर ज़्यादा लोहा मिलता है, उसको आप 3 मुख्य जो क्षेत्र हैं उसमें क्लासिफाइड कर सकते हैं। वो है उत्तरी मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य में जो झील का क्षेत्र है, जहाँ पर आसपास 5 झीलें मौजूद है अमेरिका में, वहाँ पर पाया जाता है। उत्तरी पश्चिम यूरोप में स्वीडन और ग्रेट ब्रिटेन में काफ़ी लोहा मिलता है, ये दूसरा प्रमुख क्षेत्र है। और तीसरा जो क्षेत्र है उसमें पश्चिम यूरोप में फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग, बेल्जियम वगैरह आता है। ये और विश्व का मैक्सिमम जो उत्पादन है लोहे का, वो मैंने पहले भी कहा था कि नॉर्थ अटलांटिक महासागर के दोनों तटों में मिलता है। जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसमें 2 प्रमुख देश हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका जिसको यूएसए कहा जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और कनाडा। इन दोनों देशों में लोहा पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो लोहा पाया जाता है यहाँ पर, यहाँ 3 प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ से लोहा उत्पादित किया जाता है। विश्व का 20% लोहा संयुक्त राज्य अमेरिका से उत्पादित होता है। यहाँ के जो 3 प्रमुख क्षेत्र हैं वो सुपीरियर झील का प्रदेश, अपलेशियन, दक्षिण अपलेशियन प्रदेश और पश्चिमी प्रदेश हैं। जो सुपीरियर झील का क्षेत्र है ये पहला वाला, सुपीरियर झील के निकट मिनीसोटा,
मिशिगन और विस्कॉन्सिन नामक जो राज्य है वहाँ से लोहा निकाला जाता है। ये जो राज्य हैं वो सुपीरियर झील के आसपास हैं। इन राज्यों में देश का जो अमेरिका का उत्पादन है वो 80% लोहा यहीं से निकाल लिया जाता है। दूसरी बात करते हैं, जो दक्षिण अप्लेशियन का क्षेत्र है, यहाँ जो लोहा प्राप्त किया जाता है वो न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया के कार्नवालिस क्षेत्र, और दक्षिण पूर्व में देखें तो अल्बामा, बर्मिंघम, टेक्सास, डॉगरफील्ड वगैरह प्रमुख क्षेत्र हैं। यहाँ पर लोहे आयरन ओर की खदानें हैं। तीसरा प्रदेश है वेस्टर्न रीजन। ये पश्चिमी प्रदेश तीसरा अमेरिका का प्रमुख जो लौह उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ जो राकी पर्वत है, आप देखिएगा कि वेस्ट में अमेरिका के राकीज पर्वत है, वहाँ से निकाला जाता है। मैक्सिको से निकाला जाता है, यूटाहा से निकाला जाता है, नेवादा से निकाला जाता है, कैलिफोर्निया में भी आयरन ओर की खदानें हैं। उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है, कनाडा भी एक प्रमुख देश है उसका। कनाडा में जो लोहा है वो कनाडा का जो स्टेट है, नोवास्कोसिया, न्यू फाउंडलैंड, ओंटारियो और जो क्यूबेक प्रांत है, यहाँ आयरन जो ओर है या लौह अयस्क की खदानें मौजूद हैं। म्यूज पर्वत, मारामोरा और अंगोवा की पर्वत श्रेणियों में विशेष लोहे की खदानें हैं। यहाँ की जो लोहा उत्पादित किया जाता है उसमें स्टील की मात्रा 60% तक होती है। और कनाडा लोहे का एक प्रमुख निर्यातक देश है। वो लोहा बाहर बेचता है, एक्सपोर्ट करता है, अमेरिका को भेजता है, ब्रिटेन को भेजता है, जर्मनी को, जापान तक वो लोहा भेजता है। ये तो हो गया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में लोहा और लोहे का कहाँ कहाँ मिलता है, किन क्षेत्रों में मिलता है। चर्चा करेंगे यूरोपीय देश। यूरोपीय देशों में ये 5 देश प्रमुख है जहाँ पर लौह अयस्क का भंडारण है और लौह का उत्पादन व्यापक पैमाने में किया जाता है। पहला फ्रांस की चर्चा करते हैं। फ्रांस में विश्व का 10% लोहा निकाला जाता है। यहाँ का जो उत्पादन क्षेत्र है वो मुख्यतः लारेन के पठार से प्राप्त किया जाता है। और ये जो पठार है वो नॉर्थ एरिया में लग्जमबर्ग तथा बेल्जियम तक फैला है। यहाँ लोहा निकालने का कार्य जो प्रमुख क्षेत्रों में किया जाता है वो है लांगवी, ब्री और नैन्सी की घाटियों से लोहा निकाला जाता है। स्वीडन की बात करें, छोटा देश है। यहाँ 2 प्रमुख क्षेत्र हैं लोहा प्राप्त करने के। पहला जो क्षेत्र है वो उत्तर में, नॉर्थ के एरिया में, आप स्वीडन का नक्शा वर्ल्ड के मैप में देखिएगा तो उत्तरी ध्रुव के बिल्कुल निकट है, जिसमें गैलीवीरा और किरूना की खानें, जहाँ से हेमेटाइट प्रकार का लोहा, उत्तम श्रेणी का लोहा और मैग्नेटाइट प्रकार का भी जो है
ये दो प्रमुख प्रकार हैं आयरन ओर के, वो यहाँ से निकाले जाते हैं। दूसरा जो क्षेत्र है वो दक्षिण में है, वो स्टॉकहोम और डेनिमोरा के आसपास से के खानों से लोहा निकाला जाता है। ग्रेट ब्रिटेन की बात करें, ये भी लोहे का एक प्रमुख उत्पादक देश है, लेकिन यहाँ का जो लोहा है वो थोड़ा सा लो कैटेगरी का है, निम्न श्रेणी का है। उसमें स्टील की मात्रा 30-34% के आसपास पाई जाती है अयस्क में। लेकिन यहाँ की खासियत है कि जो लोहे की खदानें हैं वो कोयले के खान के पास हैं। काफ़ी कुछ सहूलियत हो जाती है इससे। कोयले और लोहे की खानें अगर पास हो तो ओर से स्टील रिफाइन करने में काफ़ी सहूलियत होती है। यहाँ मुख्य रूप से जो उत्पादन क्षेत्र है वो नॉर्थैम्पटन, क्लीवलैंड, कोरबी आदि जो क्षेत्र हैं वहाँ की खानों से निकाला जाता है। लेकिन में इसका प्रतिशत 1% के आसपास ठहरता है। चर्चा करें जर्मनी की, यूरोपीय देश के अंतर्गत, तो जर्मनी में कच्चा लोहा जो रूर का प्रदेश है, काफ़ी विस्तृत क्षेत्र है, वहाँ से निकाला जाता है। दक्षिण की ओर स्विट्जरलैंड की घाटी से भी लोहा प्राप्त किया जाता है। सैक्सोनी, वेस्टफैलिया, साइलेसिया और वीजर की खानों से हाई क्लास अच्छे श्रेणी का लोहा प्राप्त किया जाता है। अब 5वें क्रम में है यूरोपीय देशों के स्पेन, छोटा सा देश है। यहाँ का जो लौह अयस्क होता है उसमें साइडराइट और हेमेटाइट प्रकार का ओर पाया जाता है, जिसमें करीब 37 से 50% के आसपास स्टील का कंटेंट होता है या लोहे की मात्रा होती है। यहाँ लोहे के जो मुख्य भंडार हैं वो बिलबाओ, संतांदेर, गिरबान, ओडियो आदि क्षेत्र हैं। ओविडो क्षेत्रों से लोहा निकाला जाता है। आगे बात करते हैं एशिया में कितने देश हैं जहाँ प्रमुख रूप से लोहे की माइनिंग होती है या आयरन ओर की माइनिंग होती है। तो एशिया में 4 प्रमुख देश हैं, रसिया, चाइना, जापान और इंडिया। रूस की बात करें, रूस में जो आयरन ओर उत्पादित किया जाता है वो मुख्य रूप से 3 क्षेत्र हैं। पहला तो यूराल वाला क्षेत्र, यूराल पर्वत का जो क्षेत्र है वहाँ से निकाला जाता है। दूसरा जो क्षेत्र है वो कर्च प्रायद्वीप, और तीसरा जो क्षेत्र है वो साइबेरियन फील्ड से, साइबेरिया वाला जो एरिया है जहाँ पर बर्फ जमे रहता है, काफ़ी ठंड होती है। यूक्रेन में भी आयरन ओर निकाला जाता है। यूक्रेन में कीवोई रोग नामक जो स्थान है, कीवोई रोग, वहाँ से आयरन ओर काफ़ी मात्रा में निकाला जाता है। अगले क्रम में चर्चा करते हैं चाइना की, चीन की। यहाँ का जो लोहा है वो मैग्नेटाइट प्रकार का है, और जो हकाऊ के निकट ताया और हुपे की खानों से यहाँ से वो लोहा निकाला जाता है, माइन से। और जो क्षेत्र हैं वो फुकीन और निचली यांगटीसी घाटी, चिंगलिन में भी लोहा पाया जाता है। वर्ल्ड में इसका जो
स्थान है वो करीब 3% के आसपास बैठता है। आगे बात करते हैं जापान की। जापान में लोहे का उत्खनन होता है, लेकिन जापान लोहे का एक बहुत बड़ा आयातक देश है। वो बाहर देशों से लोहा मंगाता है। यहाँ लोहे के दो क्षेत्र हैं। पहला होक्काइडो द्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में लोहा मिलता है। मुरोरान जिला में लोहे की प्रमुख खानें हैं। यहाँ लिमोनाइट किस्म का लोहा मिलता है। दूसरा क्षेत्र है होन्शु द्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में कामेशी क्षेत्र में सेनिन में की खानों से लोहा निकाला जाता है, और सेनिन के खान का जो लोहा है वो मैग्नेटाइट किस्म का लोहा मिलता है। ये बात याद रखिएगा, जापान लोहे का प्रमुख आयातक देश है। ये कनाडा और इंडिया से भी, स्वीडन से भी लोहा मंगाता है। बात करते हैं इंडिया की। आप सभी जानते हैं कि भारत में विस्तृत पैमाने में लोहे का उत्पादन होता है। भारत का स्थान लौह अयस्क के भंडारण में जो डिपोजिशन है ज़मीन के अंदर, भारत में जो लोहा है वो विश्व में सेकंड नंबर में है। 25% आयरन ओर यहाँ की ज़मीन के नीचे संचित है वर्ल्ड लेवल में। और यहाँ का जो लोहा है वो काफ़ी हाई क्लास ओर है, उच्च श्रेणी का अयस्क है, जिसमें जो लोहा की मात्रा है, स्टील की मात्रा है, वो 60 से 70% तक होती है। यहाँ विश्व का लगभग वर्तमान में 9% लौह धातु का या आयरन ओर का उत्पादन होता है। चलिए देखते हैं भारत में किन किन क्षेत्रों में से लोहे का उत्पादन किया जाता है या माइनिंग की जाती है। तो भारत में जो माइनिंग के क्षेत्र हैं, लौह अयस्क के जो उत्पादक क्षेत्र हैं, वो मुख्य रूप से ये 6 हैं। सबसे पहले बात करते हैं झारखंड की। झारखंड की चर्चा करते हैं। झारखंड ये वाला क्षेत्र, ये जो है वो झारखंड है। झारखंड में सिंहभूम में 60% लोहा अयस्क की खानें हैं। बड़ा बुरू और गुआ में से 60% निकाल लिया जाता है। केंदूर क्षेत्र में नोआ मंडी का नाम याद रखिएगा। नोआ मंडी एशिया की सबसे बड़ी आयरन ओर की खान है, सबसे बड़ी खान है एशिया की, नोआ मुंडी। झारखंड में हजारीबाग और शाहबाग जिलों में भी लोहा मिलता है, वहाँ से आयरन ओर की माइनिंग की जाती है। दूसरी चर्चा करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा लौह अयस्क के उत्पादन में उड़ीसा का काफ़ी बड़ा योगदान है। और उड़ीसा ये वाला एरिया है। उड़ीसा में जो मुख्य क्षेत्र हैं मयूरभंज,
की खानें हैं, गुरु महिसानी, सुलयपात और बादाम के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ से आयरन ओर की माइनिंग की जाती है। और यहाँ का जो कंटेंट है, जो ओर में स्टील का कंटेंट है या स्टील की मात्रा है, वो 64 से 75% के बीच में होती है। मतलब बहुत अच्छे श्रेणी का अयस्क यहाँ प्राप्त होता है। बोनाई और कोमपिलाई पहाड़ियों में दैतारी और बरसुआ की खानें हैं। देश का 3/4 जो आयरन ओर की माइनिंग है ये उड़ीसा से होती है। उड़ीसा लौह अयस्क के उत्पादन में प्रमुख राज्य है। तो इस तरह उड़ीसा का योगदान 3/4 है लौह अयस्क के उत्पादन में। आगे चर्चा करते हैं छत्तीसगढ़। आप सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ में भी लोहे का उत्पादन होता है। भारत के नक्शे में अगर आप देखना चाहें छत्तीसगढ़ को, तो छत्तीसगढ़ ये वाला क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले की जो दल्ली राजरा की पहाड़ी है वहाँ से लार्ज स्केल में काफ़ी मात्रा में लौह अयस्क का उत्पादन होता है, जिसका उपयोग भिलाई के स्टील कारखाने में किया जाता है। दूसरा जो प्रमुख क्षेत्र है वो बस्तर जिले की धाला खाने हैं। धाला की खाने हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। बैलाडीला के नाम से आप सभी लोग परिचित हैं। वहाँ भी आयरन ओर की व्यापक पैमाने में माइनिंग की जाती है। और रावघाट आदि में भी प्रमुख खाने हैं छत्तीसगढ़ में। ये जो देख रहे हैं बैलाडीला माइन, ये एरिया यहाँ पर बैलाडीला की माइन है। यहाँ से लौह अयस्क का उत्पादन होता है और व्यापक पैमाने में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, निर्यात कर दिया जाता है यहाँ से। अगले क्रम में चर्चा करते हैं कर्नाटक। कर्नाटक भी एक प्रमुख लौह उत्पादक राज्य है। कर्नाटक के काडूर जिले में बाबा बुदन की पहाड़ियाँ फैली है और उस बाबा बुदन की पहाड़ियों में बहुत ही अच्छी श्रेणी का हेमेटाइट और मैग्नेटाइट आयरन ओर प्राप्त होता है। केमानगुंडी, सिमोगा, तुमकुर, चित्तलदुर्ग और चिकमंगलूर की जो खाने हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध है आयरन ओर के उत्पादन के लिए या माइनिंग के लिए। आगे बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु का भी काफ़ी योगदान है आयरन ओर के माइनिंग में। तमिलनाडु में जो तिरुचिरापल्ली है वहाँ पर लौह का भंडारण अत्यधिक है, वहाँ से माइनिंग की जाती है। और जो यहाँ से 60%, तमिलनाडु का 60% तिरुचिरापल्ली के क्षेत्र से प्राप्त होती है। और 40% जो आयरन ओर की भंडार है वो है गोदामलाई, थालमलाई, पंचमलाई, कोलेमलाई आदि जो क्षेत्र हैं तमिलनाडु के, वहाँ से प्राप्त किया जाता है आयरन ओर। भारत के में जो मुख्य रूप से चर्चा करें तो जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र, इनका भी योगदान महाराष्ट्र का
लौह उत्पादन में है। यहाँ चांदा जिला जो है महाराष्ट्र का, वहाँ से बहुत ही अच्छी श्रेणी का लौह अयस्क प्राप्त होता है, जिसमें जो लोहा है, स्टील है, उसकी मात्रा 60% तक की होती है। और अन्य जो क्षेत्र हैं यहाँ के, वो महाराष्ट्र के, वो है लोहारा, रत्नगिरी, पीपलगांव आदि की जो खानें हैं आयरन ओर की, वहाँ से निकाला जाता है। भारत में देखें तो जो लौह अयस्क का भंडार है वो पश्चिम बंगाल के बीरभूम ही और वर्धमान जिले में भी है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में, कडप्पा में, चित्तूर में, गंतूर जिलों से भी आयरन ओर प्राप्त किया जाता है यहाँ की खानों से। गुजरात की बात करें तो गुजरात में नवानगर और पोरबंदर के कुछ क्षेत्र हैं, वहाँ आयरन ओर की खदानें मौजूद हैं। हिमालयन रेंज में बात करें तो हिमालय के कुमाऊं, गढ़वाल और हिमाचल प्रदेश, और कुछ मात्रा में जो लोहा है वो जम्मू कश्मीर से भी प्राप्त किया जाता है। एशिया के संदर्भ में बात करें तो एशिया के जो और अन्य लौह अयस्क उत्पादक देश हैं, उनमें मलेशिया, मंचूरिया, कोरिया और फिलीपींस में कुछ मात्रा में आयरन ओर प्राप्त किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की चर्चा करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो लौह अयस्क है वो दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के मिडिल बैंक का जो रेंज है, मिडिल बैंक का जो रेंज है, वहाँ से कुल्का वाले क्षेत्र से, फुबटाना माइन से, और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में माउंट गिब्सन, क्वींसलैंड के कोलनबरी आदि स्थानों से लौह इस्पात का उत्खनन किया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप की बात करें लौह अयस्क के उत्पादन में, अफ्रीका का जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया और मोरक्को, यहाँ मुख्यतः हेमेटाइट प्रकार का लोहा मिलता है। और दक्षिण की बात करें अफ्रीका महाद्वीप के तो ट्रांसवाल में, और वेस्ट साइड में बात करें पश्चिम के तरफ अफ्रीका महाद्वीप में तो लाइबेरिया और गिनी का जो तट है वहाँ से लौह अयस्क प्राप्त होता है। और कुछ जो लोहा है वो सीरा लियोन से भी सीरा लियोन के खानों से प्राप्त किया जाता है। जो आयरन ओर की माइनिंग दक्षिण अमेरिका में भी किया जाता है। दक्षिण अमेरिका के चिली में टोगो खान नामक जो जगह है वहाँ से माइनिंग की जाती है। ब्राज़ील में इटाबारा की खानों से लोहा निकाला जाता है। अर्जेंटीना में एंडीज़ की पूर्वी ढालों से लोहा निकाला जाता है, आयरन ओर की माइनिंग होती है। वेनेजुएला में अल्पाओ और सैदो बोलीवार का जो क्षेत्र है वहाँ से आयरन ओर की माइनिंग की जाती है। इस तरह से विश्व के लगभग सभी महाद्वीपों में लोहे का उत्खनन होता है और लौह जो अयस्क है वो सामान्य दैनिक जीवन से लेके ये जो औद्योगिक सभ्यता है, स्टील उसका आधार है। और जो स्टील है वो एक बेसिक संसाधन है, आपको जीवन के हर क्षेत्रों में उसका उपयोग मिल जाएगा। चाहे आप मेडिकल के फील्ड में जाइए, चाहे आप डिफेंस के फील्ड में जाइए,
चाहे आप अंतरिक्ष के फील्ड में जाइए, हर जगह आपको लोहे का उपयोग मिल जाएगा। और एक इसके साथ अच्छी बात है कि लोहा एक सस्ता धातु है, टिकाऊ धातु है, मजबूत धातु है, और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कड़ी भी होती है। तो इस तरह से विश्व में लोहे का जो उत्पादन क्षेत्र हैं उनके संदर्भ में हमने एक चर्चा की। और आज के लिए खनिज संसाधन के अंतर्गत आयरन ओर या लौह अयस्क और उसके कुछ प्रकारों के बारे में हमने जाना। ये जो पावर पॉइंट आप देख रहे हैं, इसको अंजनी पटेल प्रिपेयर की है, हमारी विभागीय सहयोगी है, उसको भी धन्यवाद। आप सभी का इस व्याख्यान में शामिल होने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलेंगे, और इसके साथ ही मैं आपसे विदा चाहता हूँ। थैंक यू।